मान लो ये 3-4 घंटे का समय भगवान ने न दिया होता हम लोगों को, तो जैसे हमारा शेष समय नष्ट हो गया, वैसे ही हमारे जीवन का इतना समय भी नष्ट हो जाता है। ये भगवान ने हम सब पर कृपा की है कि निष्प्रपंच होके इतनी देर खूब तो नाम जप कर लो और खूब कथा का श्रवण कर लो। बहुत से लोगों को अभ्यास नहीं होता है, वे केवल कथा सुनते हैं, उसमें नाम जप नहीं कर सकते। उसमें भी कोई हानि नहीं है, लेकिन बहुत अधिक उत्तम होगा कि 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर सत्संग है, उतनी देर नाम स्मरण भी भीतर से चलता रहे और हम श्रवण भी करते रहें, तो उसमें चित्त की एकाग्रता अधिक होती है। क्योंकि नाम जप में भी ध्यान रखना है और कथा में भी पूरा ध्यान रखना है, तो सोओगे नहीं, इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। इसलिए नाम जप करते हुए कथा का श्रवण करना है, ये बहुत उत्तम पक्ष है। कथा सुनने में ही नाम जप नहीं करना है। उठते बैठते सोते खाते पीते जगते चलते फिरते सब समय नाम की स्मृति बनी रहनी चाहिए। वाहन चला रहे हैं तो राम राम भीतर से हो रहा है, वाहन में केवल बैठे हैं तो भगवान नाम हो रहा है, स्नान घर में घुसे स्नान के लिए जिह्वा से आप भले ही न ले सकें, पर मन से हर क्षण नाम स्मरण किया जा सकता है। शरीर जिस अवस्था में स्मरण की स्थिति में नहीं है, उस अवस्था में भी मन से भगवान के नाम की स्मृति हो सकती है। हर समय भगवान के नाम की स्मृति। माताएं रसोई बनाते समय नाम का स्मरण करें, रसोई बनाते समय, बालकों की साज सज्जा करते समय, उनको स्कूल जाते भेजते समय, हर समय भगवान का नाम स्मरण करना है और सबको भगवान के ही स्वरूप में अनुभव करना। छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, ये भी भगवत स्वरूप हैं, ये भी श्री जी का स्वरूप हैं। इस भाव से आखिर तो सब में परमात्मा है। शरीर का संबंध जो है ना, वो नगण्य है, क्योंकि देह से प्राण के निर्गत हो जाने के बाद फिर लोग सब संबंध भूल जाते हैं। तो संबंध किसका हुआ? चेतन परमात्मा का संबंध हुआ। तो परमात्मा ही सब रूपों में हमें प्राप्त है, पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, स्वामी के रूप में, सेवक के रूप में, सब रूपों में भगवान ही हमें प्राप्त है। मित्र के रूप में भी भगवान प्राप्त है, शत्रु के रूप में भी भगवान प्राप्त है। आप लोग कहेंगे शत्रु के रूप में भगवान मिलके क्या करते हैं? वे हमें सावधान रहना सिखाते हैं, वे हमें संसार की असारता और दुख रूपता का ज्ञान कराते हैं। इस तरह से जहाँ कहीं दृष्टि जाए, जिससे भी हमारा व्यवहार होता है, उनमें देह भाव को अपने ध्यान में न रखकर आत्म भाव से ही उनका अनुभव किया जाए। और इस प्रकार का अनुभव करने के बाद फिर संसार का व्यवहार नहीं रह जाएगा, फिर श्वास श्वास भगवान के लिए समर्पित हो जाएगा। बहुत सरल साधन है। ये सब होगा तब जब अहर्निश श्रद्धा पूर्वक नाम जप करोगे, कथा श्रवण करोगे, तो ही ऐसी भावना आपके भीतर से विकसित होगी। जो व्यक्ति भोजन बनाता है ना, उसके पैतृक संस्कार, उसके अंतःकरण की वृत्ति, उसके निजी जीवन के आचरण वे अन्न को प्रभावित करते हैं। आप अत्यंत पवित्र एकदम असंग रह के देख लीजिए, हम किसी का भी स्पर्श नहीं करेंगे और अपने हाथ से ही बड़ी पवित्रता से बनाकर भोग लगाकर पाएंगे, किसी दूसरे का स्पर्श किया हुआ नहीं पाएंगे। इतना ही नियम कुछ समय तक लेके देख लो, साधक की जीवनी से जियो। ब्रह्मचर्य का पालन करो, भूमि पर शयन करो, नाम जप करो, स्वाध्याय करो,
हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि 1 वर्ष के अंतराल में ही आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियां आरंभ हो जाए। क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? क्या आप ज्योतिष सीखकर